कि उन्होंने किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत, किस सनातन धर्म के उल्लेख के तहत उन्होंने चौबे, पाठक, उपाध्याय इन लोग को दोयम दर्जे का ब्राह्मण बनाया है। और यहाँ तक कि नीच, अधम और अपनी बेटी और इन लोग क्या मतलब पानी पीने से मना किया है। मेरा भी सौभाग्य, मैं ब्राह्मण कुल में और खास करके चौबे ही हूँ, मेरी भी टाइटल चौबे है। वो बताएं कि हम लोग कौन सा नीच कर्म करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन, बनास का प्रशासन, मैं आगाह कर दूं कि हम सब अपने बेटे का, अपने भाई का उत्पीड़न नहीं सहेंगे। प्रशासन अगर हरीश मिश्रा का उत्पीड़न करेगा तो उसका हम लोग भरपूर जवाब भी देंगे। मैं काशी के ब्राह्मण समाज का, जिसको लेकर के रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की है, निवेदन करूंगा कि सब आप सब लोग आइए और आगे बढ़ करके रामभद्राचार्य के खिलाफ भी मुकदमा लिखाइए और सरकार उसी सिगरा थाने में लिखवाइए। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हम लोग गिरफ्तारी का मुंह तोड़ जवाब देंगे और गिरफ्तारी होने नहीं देंगे। अगर गिरफ्तारी हरीश मिश्रा की भी होगी तो उसी सिगरा थाने में गिरफ्तारी रामभद्राचार्य की भी होगी। एक तरफ सरकारी संत महात्मा हो गए हैं और एक तरफ वास्तविक शंकराचार्य जी को। अच्छा, ये सरकार के अलग महात्मा संत हो गए। सरकार जो सरकारी संत हैं वो राहुल गांधी जी, चाहे ऐसे जो सच बोलने वाले शंकराचार्य जी, हरीश मिश्रा जी या कोई भी राघव चौबे, कोसी के साथ उसको संरक्षण नहीं है। अच्छा, ये सरकारी संत महात्मा की बात आपने की तो एक सवाल और आ जाता है, ये सरकारी सनातन और ये असल सनातन भी तो दो धड़े में नहीं बटा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लगातार उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जो बहुत बड़ी खबर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी ने जिस तरह से कहा जा रहा है कि रामभद्राचार्य पर कथित अमर्यादित टिप्पणी की, उस पर अब FIR दर्ज हो गया है। FIR दर्ज होने के बाद लगातार जो प्रशासन का शिकंजा है वो कसता जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जब न वो गिरफ्तार हो जाए, जब न उनकी गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि बनारस वाले मिश्रा जी ने जिस बात पर जो टिप्पणी की थी रामभद्राचार्य के बारे में, रामभद्राचार्य कम नहीं है। रामभद्राचार्य की जिस तरह की टिप्पणियां आई उससे ब्राह्मण समाज, पिछड़ा और दलित सारे के सारे सुन करके हैरान हुए और आहत भी हो गए। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हैं, कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं राघवेंद्र चौबे जी, जिनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये जो है रामभद्राचार्य ने जो कुछ तो कहा था, ब्राह्मणों की जाति में बताया था कि ये नीच है, इनका पानी पीना, इनका बेटी रोटी का रिश्ता हम नहीं करते, इस तरह की बात कही थी, जिस पर टिप्पणी करते हुए बनारस वाले मिश्रा जी ने उन्हें कह दिया कि वो धर्माचार्य नहीं है, रामभद्राचार्य नहीं, वो अंधराचार्य हैं। तो उस पर अब FIR दर्ज हो गई है। अब तरह तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, खास करके जो विपक्ष है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बहुत सारा कुछ कह रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हरीश मिश्रा जी ने जो बोला है वो एक क्रिया के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बोला है और कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो सबसे पहले रामभद्राचार्य जी पे होनी चाहिए कि उन्होंने किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत, किस सनातन धर्म के उल्लेख के तहत उन्होंने चौबे, पाठक, उपाध्याय इन लोग को दोयम दर्जे का ब्राह्मण बनाया है। और यहाँ तक कि नीच, अधम और अपनी बेटी और इन लोग क्या मतलब पानी पीने से मना किया है। मेरा भी सौभाग्य, मैं ब्राह्मण कुल में और खास करके चौबे ही हूँ, मेरी भी टाइटल चौबे है। वो बताएं कि हम लोग कौन सा नीच कर्म करते हैं। रामभद्राचार्य जी सनातन के एक प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से वो चरण वंदना कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से योगी और मोदी जी की, अपने उनसे लाभ लेने के लिए, सुरक्षा, उनके आयोजनों को सफल करने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग लेकर के ये जो कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं से भी एक इस तरह के संत को शोभा नहीं देता है। उनको सीधे सीधे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण, पाठक, उपाध्याय, इस समूह के ब्राह्मण समाज के साथ जो उन्होंने कृत्य किया है, खासकर OBC दलितों को लेकर के लगातार आप देखिए जिस तरह से वो सरकार को सेव करके अपनी दुकानदारी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दुकान चला रहा है। हाँ, दुकान चला रहे हैं, निश्चित रूप से दुकान चला रहे हैं। ये आप देखिए उनका जो भी होता है वो किस तरह से मतलब रवैया उनका देखिए सोशल मीडिया में। हम तो सर ये जानते थे कि ये जगत गुरु हैं, विश्व कल्याण के लिए आए हैं। कौन सा जगत गुरु? उन्होंने कौन सा किसका कल्याण कर दिया है? उन्होंने कितने गरीबों को शिक्षा दी है, कितने गरीब बहनों की शादी कराई है। जगत गुरु हैं वो जगत गुरु नहीं है, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं अपने मंच के माध्यम से। और सीधे सीधे मैं दावे से कर रहा हूँ, जो इस समय हिंदुस्तान की राजनीति का माहौल बना हुआ है, धर्म को आगे करके
ओबीसी समाज, दलित समाज और माइनॉरिटी का उत्पीड़न हो रहा है, उसमें सरकार को सुरक्षित करने का, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको सुरक्षित करने के लिए इन लोग को आगे किया जाता है। सीधे सीधे मैं बता दूं और स्पष्टता के साथ कहना हूं कि ये लोग मोदी और योगी के मोहरे हैं जो उनको सेव करते हैं सनातन के नाम पे, धर्म के नाम पे। कुंभ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, आप जरा इनसे पूछिए, इन्हीं का शिष्य है ना धीरेन्द्र शास्त्री। कौन सी कार्रवाई सरकार ने की, कौन सी कार्रवाई की जब रामभद्राचार्य जी ने ब्राह्मण समाज को लेकर के बोला, दलित समाज को लेकर बोला, ओबीसी समाज को लेकर बोला? तो अगर जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो उसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी हमको भी है और वो आज़ादी हरीश मिश्रा को भी है। तो हरीश मिश्रा को भी पूरा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन, बनास का प्रशासन, मैं आगाह कर दूं कि हम सब अपने बेटे का, अपने भाई का उत्पीड़न नहीं सहेंगे। प्रशासन अगर हरीश मिश्रा का उत्पीड़न करेगा तो उसका हम लोग भरपूर जवाब भी देंगे। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे कि ये रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही, रामभद्राचार्य जी उससे पहले बहुत सारी बातें कह चुके हैं, लेकिन रामभद्राचार्य जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ देखिए, ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने बोला तो एक ब्राह्मण हरीश मिश्रा ने उस पर जो है प्रतिक्रिया दी, और खुद ये सच्चो साहब खुद है ब्राह्मण है, इन्होंने बिना कुछ जाने सोचे FIR लिख दी, धारा लगा दी उन्होंने। नहीं, देखिए सच्चो साहब की जहाँ तक भूमिका, कोई भी एप्लीकेशन लेके जाएगा तो वो लेंगे। वो चाहे ब्राह्मण बैठा हो चाहे कोई हो, उनको उनके पद का वो गर्मा है, कोई भी जाएगा। और हम सबको भी, मैं काशी के ब्राह्मण समाज का, जिसको लेकर के रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की है, निवेदन करूंगा कि सब आप सब लोग आइए और आगे बढ़ करके रामभद्राचार्य के खिलाफ भी मुकदमा लिखाइए और सरकार उसी सिगरा थाने में लिखवाइए। मैंने कल हरीश जी से भी कहा कि वो वीडियो का रिकॉर्ड में रख करके, हरीश जी से मेरी बात हुई है कि आप भी जा करके रामभद्राचार्य के खिलाफ एक तहरीर दीजिए और उसी सिगरा थाने में दीजिए। तब हम पूछेंगे उनसे कि रामभद्राचार्य जी ने इस तरह की बातें कही, उनके खिलाफ क्या आपने कार्रवाई किया कि हरीश मिश्रा के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार से और स्थानीय प्रशासन से यही मांग करते हैं कि पहल किसने की है इस व्यवस्था को फैलाने में, समाज में गलत बात को लाने के लिए, नफरत की बात को लाने के लिए किसने शुरुआत की है? सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई, तब हरीश मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये कार्रवाई तो मान लीजिए जो होनी है वो तो हो गई, गिरफ्तारी की बात हो रही कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, खूब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद विपक्ष क्या करेगा फिर? आप चिंता मत करिए, हम लोग गिरफ्तारी का मुंह तोड़ जवाब देंगे और गिरफ्तारी होने नहीं देंगे। अगर गिरफ्तारी हरीश मिश्रा की भी होगी तो उसी सिगरा थाने में गिरफ्तारी रामभद्राचार्य की भी होगी। और इस सिगरा थाने पुलिस को हम FIR करवाने के लिए कल का कहें, संभवतः आज वो लोग मेरी बात अगर माने होंगे तो आज जाके FIR कर लें। तो मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से कहूँगा कि रामभद्राचार्य के खिलाफ इस तरह के वीडियो को सुरक्षित करते हुए ले जा करके तहरीर दें। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इसी तरह का बयान देते हैं, रामभद्राचार्य इसी तरह का बयान देते हैं, राजू दास इसी तरह का बयान देते हैं, और ये इन्हें प्रबलता से एक धड़ा जो है सनातन का, वो कह रहा है कि नहीं ये ध्वज वाहक हैं, ये धर्म रक्षक हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको तो नहीं, इसको जो सरकार है, एक तरफ सरकारी संत महात्मा हो गए हैं और एक तरफ वास्तविक शंकराचार्य जी को। अच्छा, ये सरकार के अलग महात्मा संत हो गए? सरकारी संत हो गए हैं और एक जो हमारी परंपरा, हमारे जो पीठ की जो मान्यता चली आ रही है, हमारे शंकराचार्य जी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या कठमुल्ला तक बनाया, कठमुल्ला तक हमारे अवसरानंद जी को घोषित किया, सोशल मीडिया पे चलवाया। कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ रहते हैं और सनातन धर्म को लेकर के हमेशा सजग रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी का भी विरोध किया, लेकिन हमको मालूम है कि हमको उनको उस सच्चाई को कैसे अवगत कराना है। हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे शंकराचार्य जी के पास कि वो किस चीज का विरोध कर रहा है। और आज जो मनुवाद की बात आ रही है, पुरातन मनुवाद पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जो नए अंग्रेजों द्वारा जो थोपा मनुवाद है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन जो सरकारी संत हैं, वो राहुल गांधी जी, चाहे ऐसे जो सच बोलने वाले शंकराचार्य जी, हरीश मिश्रा जी या कोई भी राघव चौब, कोसी के साथ उसको संरक्षण नहीं है। अच्छा, ये सरकारी संत महात्मा की बात आपने की तो एक सवाल और आ जाता है, ये सरकारी सनातन और ये असल सनातन भी तो दो धड़े नहीं बटा नहीं तो बड़ा है। जिसको अब सनातन में आस्था है वो सनातन की लड़ाई लड़ रहा है। बनारस में आप देख लीजिए, मैं एक उदाहरण दूंगा,
2015 में छोटे छोटे बटकों संसद के छोटे विद्यार्थियों के इसी शंकराचार्य के ऊपर सरकार लाठी चलाती है। और उस आंदोलन में हम लोग, मैं खुद 12 दिन जेल गया था। सबके ऊपर से मुकदमे हटा दिए गए क्योंकि उसमें कुछ सरकारी संत लोग भी इन्वॉल्व थे। किसी एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अजय राय जी के ऊपर रासुका तक की कार्रवाई हुई। मैं खुद 12 दिन जेल था, अधिवक्ता था, इसलिए शायद जल्दी जमानत हो गई। कुछ लोग का उससे रास्ता खुला। लेकिन आज मुकदमा वापस हो गया सबके, लेकिन अजय राय जी का मुकदमा नहीं वापस हुआ, जो कि ना अजय राय आयोजक थे उस कार्यक्रम के। उन्होंने तो एक गलत चीजें हुई और विधायक थे उस समय, समाज में जो गलत हुआ, विपक्ष के विधायक थे, उसका प्रतिकार किया उन्होंने। लेकिन आज भी अजय राय का मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है, अजय राय जी का। तो ये सरकारी संत, सरकारी सनातन जो चल रहा है, सरकार धर्म को भी अपने हिसाब से कर रही। मैं तो कह रहा हूँ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे इस महाकुंभ में घटना घटी। आप हिंदू हिंदू करके सबसे फेलियर महाकुंभ का अगर आयोजन का क्रेडिट जाएगा तो वर्तमान सरकार को जाने जा रहा है। हम लोग सब बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं किसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से 26 फरवरी बीत जाए, महाशिवरात्रि बीत जाए, लोग सुरक्षित अपने घरों को जाएं। एक हिंदू हिंदू कर करके बुला करके लोगों को की कब्र, हिंदुओं की कब्र ग्रह संगम स्थली को बना दिया गया है। गंगा में कितनी लाशें पर लोग बोल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखिए, उसको पता करिए। लेकिन ये सरकार के प्रभाव में अधिकारी सच का साथ नहीं दे रहे हैं। हम निवेदन करेंगे बाबा विश्वनाथ उनको सद्बुद्धि दें, अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करें। आप देखिएगा जब ईमानदारी से जांच कर हो जाएगी वहाँ की, तो कितने सैकड़ों लोगों की स्वीकारता होगी। बस हम सब बाबा विश्वनाथ से यही कामना करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से 26 शिवरात्रि बीत जाए। चलिए ठीक है। देखिए जो है बनारस में जो हरीश मिश्रा के जो ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो लगातार चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये कब इनको पुलिस उठा ले जाएगी कोई ठीक नहीं है। लेकिन बनारस के जो लोग हैं, खास करके जो विपक्ष के नेता हैं, वो केवल बनारस के ही नहीं बल्कि देश भर से लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। लोग कह रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा विपक्ष की बड़ी आवाज़ हैं और हमेशा जो है तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के बोलते हैं, सरकार की गलत नीतियों पर वो चोट करते हैं, इसलिए उनके ऊपर इस तरह से जो है दबाव बनाने की कोशिश है। तो हम बातचीत कर रहे थे इस खबर पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।